कितनी सप्लाई बना के देंगे वो इनके पार्ट नंबर पर ही डिपेंड करता है। तो 78 सीरीज़ वाले जो रेगुलेटर होते हैं इनमें कई रेगुलेटर 5 वोल्ट बना के देगा। दूसरा जो हमारे पास रेगुलेटर आता है पीसीबी के अंदर वो आता है 7-8, एक नंबर ग्राउंड हो गया आपका और ये 3 नंबर आपका इनपुट हो गया। नॉर्मली जो इन्वर्टर के अंदर ये तो दोस्तों आज हम एबीसी इंस्टीट्यूट में मैं शहबाज हुसैन आज मैं आपको बताऊंगा इन्वर्टर पीसीबी के अंदर एक रेगुलेटर आता है और थोड़ा सा कमी आता है, ये कुछ ही बोर्डों में आता है और ये इसका नंबर होता है 11171117। ये लगा हुआ है इसमें, ये यहाँ पे एक तो ये लगा हुआ है 78 सीरीज़ वाला 78 वाला और एक इसके अंदर 1117 वाला लगा हुआ है। ये तो बहुत नॉर्मल रेगुलेटर है, काफ़ी अप्लायंस में यूज़ किया जाता है मदरबोर्ड में। ये थोड़ा सा कम यूज़ होता है। ये क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगा कि ये वाला कौन सा है। तो पहले आपको मैं रेगुलेटर के बारे में बताऊं तो पीसीबी के अंदर जो रेगुलेटर आते हैं नॉर्मली वो आते हैं 78 सीरीज़ वाले 7-8 सीरीज़। इसमें सबसे पहला जो आपका बहुत ही जनरली जो रेगुलेटर आता है वो आता है 7805। तो पीसीबी में सबसे जो नॉर्मली रेगुलेटर आता है सबसे पहले वो आता है आपका 7-8 सीरीज़ का 05 रेगुलेटर। ये पहली बात रेगुलेटर हैं क्या, ये जो हैं पीसीबी के अंदर एक फ़िक्स सप्लाई बना के देते हैं। कितनी सप्लाई बना के देंगे वो इनके पार्ट नंबर पर ही डिपेंड करता है। तो 78 सीरीज़ वाले जो रेगुलेटर होते हैं इनमें कई रेगुलेटर आते हैं। इसमें सबसे कम वोल्ट का जो मैंने देखा है वो आपका देखा है 7805, यानी कि जो 5 वोल्ट बना के दे सके हमें। दूसरा आता है 7808, ये भी मैंने देखा है। ये 7809 ये भी देखा है मैंने, ये आता है 9 वोल्ट के लिए 8 वोल्ट के लिए। 7812 12 वोल्ट बनाने के लिए। 7815 15 वोल्ट बनाने के लिए। 7824 24 वोल्ट बनाने के लिए। तो इतने तो रेगुलेटर मैंने देखे हैं। तो 78 सीरीज़ वाले जो रेगुलेटर हैं वो 5 वोल्ट या उससे ऊपर की वोल्टेज हमें बना के देते हैं एकदम फिक्स। तो पीसीबी में जो रेगुलेटर आता है नॉर्मली वो एक 7805 आता है। ये हमें जो है 3 नंबर पर 5 वोल्ट आउट करके देता है। सेंटर वाली पिन 2 नंबर जो है वो ग्राउंड होती है आपकी 2 नंबर, और ये जो 1 नंबर है ये इन होती है। इस पर वोल्टेज आएगी तो रेगुलेटर हमें एक वोल्टेज फिक्स करके बना के देगा जो इसके पार्ट नंबर पे डिपेंड करेगा। 7-8 के बाद 05 है तो ये 5 वोल्ट बना के देगा। दूसरा जो हमारे पास रेगुलेटर आता है पीसीबी के अंदर वो आता है 7812। ये इनपुट सप्लाई मिलने पर इसका जो कोडिंग है 7-8 के बाद वो 12 है, तो इसका मतलब ये हमें 12 वोल्ट बना के देगा। ये सब डीसी रहने वाली हैं इनपुट आउटपुट, सेंटर ग्राउंड, और फाइनली एक पीसीबी के अंदर लगा हुआ आता है रेगुलेटर, कम आता है लेकिन लगा हुआ आता है। ये होता है 7815। तो 7-8 के बाद जो नंबर है वो 15 है, तो इसका मतलब ये हमें 15 वोल्ट आउट करके देता है। सेंटर वही ग्राउंड रहता है और एक इसके अंदर इनपुट होता है। तो ये तो थे 78 सीरीज़ वाले नंबर की कौन कौन से आते हैं, और ये वो 3 रेगुलेटर हैं जो नॉर्मली पीसीबी में इंडोर आउटडोर में लगे हुए होते हैं। 5 वोल्ट ये आउट कर रहा है, ये 12 कर रहा है, 15 कर रहा है। ये 5 आउट कर रहा है तो इनपुट पे कितनी सप्लाई होनी चाहिए? तो इनपुट पे मिनिमम आप 7 वोल्ट टू 35 वोल्ट दोगे तो कोई भी वोल्टेज दो 7 से लेकर 35 तक की, ये तो आपको 5 ही बना के देगा। होता ये है कि इसकी जो आउटपुट है उसके मुकाबले इनपुट की वोल्टेज थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, तब ये फिक्स करके हमें वोल्टेज दे पाएगा। ये हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर सकता है, लो को हाई नहीं करेगा।
ऐसे ही यहाँ पे ये 12 वोल्ट का रेगुलेटर है, तो यहाँ मिनिमम इनपुट जो है वो 14 वोल्ट होनी चाहिए। 14 वोल्ट टू 35 आप दोगे तो ये आपको 12 ही बना के देगा। ये वाला रेगुलेटर हमारा 15 वोल्ट बना के दे रहा है, तो इस हिसाब से इस पे जो आने वाली वोल्टेज है वो मिनिमम 17 वोल्ट होनी चाहिए या 18 वोल्ट। तो 70 वोल्ट टू 35 वोल्ट देने पर ये 15 ही बना के देगा। वहीं तो दूसरी तरफ एक रेगुलेटर और आता है जो इसके अंदर लगा हुआ है। इसका आप नंबर देखिए, इसमें एक नंबर पड़ा हुआ होगा 1117, वो आप देखिए। ग्यारह 17 सीरीज़ वाले जो रेगुलेटर हैं वो 5 वोल्ट या उससे कम की वोल्टेज के लिए होते हैं। तो 5 वोल्ट चाहिए हो आपको, या आपको 3.3 वोल्ट चाहिए हो, या आपको 2.5 वोल्ट चाहिए हो, या 1.8 या 1.2 वोल्ट। तो इस तरीके की लो वोल्टेज बनाने के लिए 11-17 सीरीज़ का रेगुलेटर आते हैं। और इन रेगुलेटर का जो पिन आउट्स होता है वो इस तरीके से होता है, अलग होता है इसका पिन आउट्स 78 वाले सीरीज़ वाले रेगुलेटर के मुकाबले। इनका जो 1 नंबर होता है वो ग्राउंड होता है, 2 नंबर जो होता है वो इसका आपका आउट होता है, और जो 3 नंबर है ये आपका होता है आपका इनपुट। तो इस पे आपको लिखा हुआ मिलेगा 11-17 मेंशन होगा। और कितना वोल्ट आउट करेगा, जैसा कि मैंने बताया कि 78 वाले सीरीज़ में कोड ही बताता है कि कितना आउट करेगा, ऐसे ही इसमें भी कोड ही बताएगा कि ये कितना आउट करेगा। तो ये वाला कोड के अलावा, ये सीरीज़ के कोड के अलावा आपको साइड में एक नंबर इधर या इधर या इधर कहीं भी आप देखोगे, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 25, तो इसका मतलब ये आउटपुट में आपको 2.5 वोल्ट बना के देगा। ठीक है। और अगर रेगुलेटर पे ये लिखा हुआ है आपका 11-17 और साइड में लिखा हुआ है 33, तो इसका मतलब ये आपको 3.3 वोल्ट आउट करके देगा। 1 नंबर ग्राउंड हो गया आपका, और ये 3 नंबर आपका इनपुट हो गया। नॉर्मली जो इन्वर्टर के अंदर ये लगा हुआ है आपका 11-17, ये आपका इस पे 33 की कोडिंग होगी। आप देखो कहाँ लिखी हुई है इसकी 33 की कोडिंग। इसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1117। और यहाँ ये सेंटर में बीचों बीच लिखा हुआ है 3.3। इस तरीके से लिखा हुआ है फ़िलहाल तो इसमें, कोई बात नहीं, इसमें ऐसे लिखा है 3.3, तो इसका मतलब ये 3.3 आउट करेगा। और इसके अंदर ये लगा हुआ है किस लिए, ये दरअसल इस पीसीबी के अंदर 5 वोल्ट नहीं बनेगी, क्योंकि इसकी माइक्रो कंट्रोलर, इसकी प्रोम, इसके सेंसर, ये सभी 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट होंगे। माइक्रो कंट्रोलर, इप्रोम और ये सेंसर, मतलब जो भी चीज़ें 5 वोल्ट से ऑपरेट होती हैं ऐसे पीसीबी में जिसमें 3.3 बन रही होगी, वो उसमें ये सारी चीज़ें आपकी 3.3 पे ऑपरेट होंगी। तो ये वाला रेगुलेटर लगाया जाता है इन्वर्टर एसी के अंदर 3.3 बनाने के लिए, और यही आता है 3.31 का। बहुत रेयर केस में रेगुलेटर 1.2 का भी आ सकता है। ठीक है, फिलहाल नॉर्मली यही वाला आता है। तो ये अगर आपके सामने आता है तो अब आप इसके बारे में जानते हैं। इसकी पिन आउट्स इस वाले रेगुलेटर के मुकाबले, यानी 7-8 सीरीज़ वाले के मुकाबले अलग होती है। यहाँ पे जो रेगुलेटर लगा हुआ है वो लगा हुआ है 78015। तो यहाँ जो रेगुलेटर लगा है वो 15 वोल्ट का लगा है 78 सीरीज़ का, और यहाँ लगा हुआ है आपका 3.3 का। तो दोस्तों, तो ये थी इस रेगुलेटर के बारे में जानकारी, सीरीज़ के बारे में। 78 सीरीज़ का रेगुलेटर और एक तरफ 11-17 सीरीज़ का रेगुलेटर कौन कौन से आते हैं, कितने वोल्ट के, इनकी पिन आउट्स क्या होती है,
और एक तरफ हैं 78 सीरीज़ वाले जो नॉर्मली सभी जानते भी हैं इनके बारे में। तो यही आपका मैं आपको बताना चाहता था इस रेगुलेटर के बारे में। और इसी तरीके की जानकारी के लिए आगे आप इस चैनल से जुड़े रहें और मैं आगे भी बहुत सारी ऐसी ही जानकारियाँ आपको बताता रहूँगा।